Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. अब सेकंड चीज़ हमारी जो लास्ट चीज़ है आज की, ठीक है, वो है हमारा बजट, कि हमने बजट को कैसे ऑप्टिमाइज करना है और हमने बजट को कैसे अचीव। जी शेख साहब आप वापस आ गए? जी सर, आवाज़ आ रही है ना? आप तो वापसी आ ही गए हो सर शुक्रिया सर, थैंक यू। अच्छा सर, हम अपने बिल्कुल लास्ट पार्ट में थे और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को समझ में आ गई है। जिस को मेरा सेशन आज का समझ नहीं आया, काइंडली वो यस लिख के रिप्लाई कर दें। ये बड़ा टेक्निकल सवाल करते हैं उमर साहब, तो जरा सोच समझ के आपने जवाब देना है। सर एक भी जवाब नहीं है, मतलब किसी को कुछ समझ नहीं आया। चलें जी, वेरी गुड। जी मोहसिन अल्ताफ कह रहे हैं नो समझ आ गया, मतलब नो समझ नहीं आया। ठीक है जी। अच्छा सर, आप लोग बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं फेसबुक एड्स को और कैंपेन्स के हवाले से? आई गेस कि उमर ने 2-1 घंटे में काफी कुछ डिलीवर कर दिया होगा। अच्छा मोहम्मद अनील अहमद, मैं आपका शायद राइट नाम ही ले रहा हूँ। अनिल, आप जितने ऐड उसमें जितने टैग्स यूज़ कर सकते हो टारगेटिंग में, जितने आप समझते हो रेलिवेंट है, आप उतने यूज़ करो। 15, 18, 20 इतने नॉर्मल हैं, ठीक है, आप इतने यूज़ करो। और आप कोशिश करो कि मोस्ट रेलिवेंट जो एड्स हैं, आप टैग्स हैं, अब वो यूज़ करो उन सब चीज़ों में, ठीक है। शेख साहब आप ना ज़रा फीडबैक का लिंक दे दीजिएगा, तब हम अपने बस लास्ट उसके ऊपर हैं, फिर उसको मैं वाइंड अप करता हूँ। अच्छा जी, फेसबुक आपसे पूछता है कि जी आपने ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एड डिलीवरी करनी है, वो किस चीज़ पे करनी है, ठीक है। हमने सिलेक्ट किया था कन्वर्जन, तो हम कहते हैं फेसबुक पे कि यार तू हमें कन्वर्जन के ऊपर ही ऑप्टिमाइज कर और कन्वर्जन के ऊपर ही हमारे ऐड चला। वो लैंडिंग पेज पे भी वो कर सकता है, वो अदर ऑप्शन पे भी कर सकता है। अदर ऑप्शन में वो लिंक क्लिक्स पे भी करेगा, इंप्रेशन पे भी करेगा, डेली यूनिक इंप्रेशन पे भी करेगा। बट हम उसे कहते हैं नहीं यार, हमें कन्वर्जन ही चाहिए, हमें सेल ही चाहिए, हमें सेल के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि आपने कॉस्ट अपनी कंट्रोल करनी है। अब एक बंदे ने सवाल पूछा था कि जी वो बिड और ऑटो, आप इसको ऑटो पे छोड़ दो, आप बिडिंग ना करो, ठीक है। फेसबुक को खुद से ऑप्टिमाइज करने दो, फेसबुक खुद से आपके लिए बेस्ट रिजल्ट्स लेके आएगा बिडिंग वाले पार्ट में। आपने बिड किया हो 30 रुपये का, मुझे एक ऑर्डर चाहिए, पर फेसबुक की जो मशीन लर्निंग है, जो फेसबुक ने आपके एड और इमेजेस और उन सब के ऊपर बेस्ड करके जो बनाया, वो आपको भले 20 रुपये का एड ला रहा हूँ, और आप उसको ज़बरदस्ती 30 रुपये देने के चक्कर में, ठीक है। तो फेसबुक के ऊपर आप बिडिंग पे उसको ना छेड़ो, वो बिडिंग में आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आपसे जो वो वीक है ना, वो टारगेटिंग में वीक है। टारगेटिंग का आपको पता है कि यार मेरी क्या प्रोडक्ट है, मैंने किसको दिखानी है। फेसबुक को नहीं पता आपकी क्या प्रोडक्ट है और आपने किसको दिखानी है, वो बेहतर आप जानते हो। और फेसबुक बेहतर ये जानता है कि यार मेरा ये ऑनलाइन शॉपर इस टाइम अवेलेबल होगा, ये ऑनलाइन शॉपर 4 दिन से फेसबुक पे नहीं आया, मैं भी एड स्पेंड रोक दूँ, मैं कम कर दूँ, मैं ज़्यादा कर दूँ। तो ये सब चीज़ें आप फेसबुक के ऊपर छोड़ दो। देन बजटिंग में दो टाइप्स की बजटिंग उसमें होती है। आप यूनिक बजट सेट कर सकते हो पर डे का, या डेली बजट सेट कर सकते हो, या आप अपनी कंपनी का लाइफ टाइम बजट लगा सकते हो, ठीक है। मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप डेली बजट करो, मैं ये भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि लाइफ टाइम करो। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपके प्लान में क्या है। लेट्स सपोज मेरी एक कैंपेन है जो कि मैंने स्टार्ट की है आज दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने जीतो पाकिस्तान को बूस्ट करना है। जीतो पाकिस्तान रात को 8 बजे शुरू होता है, 10 बजे ख़त्म होता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना ऐड लगाऊँ 7 बजे लगे और वो रात को 11 बजे बंद हो जाए, ठीक है। तो मैं उसमें जाऊँगा लाइफ टाइम बजट में,
लाइफ टाइम बजट में गया, मैंने डेट सेलेक्ट की कि जी 25 जून तो दोनों एंडिंग और स्टार्टिंग हो, और उसके बाद मेरा ऐड स्टार्ट हो। 25 जून तो गुजर चुका है, 26 कर लेते हैं, ठीक है कि जी 26 को, कि जी 26 तारीख को दोपहर को लेट्स सपोज 3 बजे मेरा ऐड शुरू हो और 5 बजे मेरा ऐड ख़त्म हो जाए। मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए अपना ऐड चला रहा हूँ, 2 घंटे के लिए जी मैंने 1000 रुपया स्पेंड करना है, ठीक है। इसको अपने कैंपेन बना के सेट कर दी। जैसे ही 3 बजेंगे 26 तारीख के, आपका ऐड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही 5 बजेंगे आपका ऐड ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप इसको घंटों के हिसाब से कर सकते हो, आप इसको डेज के हिसाब से कर सकते हो कि जी मैंने जी इसको जुलाई की 31 तक मेरा ऐड चलता रहे, उसके बाद वो बेशक बंद हो जाए, ठीक है। और जो फेसबुक कम से कम बजट स्पेंड करते हैं एक दिन में, वो रुपीज़ में आपका अकाउंट बना हुआ है तो 105 रुपये करता है। वो कह रहे हैं 105 के हिसाब से आपने 37 दिन सेलेक्ट किए हैं, तो आपको 37-38 सौ रुपये कम से कम बजट सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप डेली बजट सेलेक्ट करते हो, ठीक है। आप उसमें फिर भी एंडिंग डेट डाल सकते हो, ठीक है। यार मेरा इस डेट को इतने बजे और इतने मिनट पे मेरा ऐड खत्म हो जाए। कितना बजट लगाना है, बजट डेली का लगाना है या बजट आपने लाइफ टाइम का लगाना है, कितने बजे आपका ऐड शुरू होना है, कितने बजे आपका ऐड ख़त्म होना है, ठीक है। ये आप जानते हो, ये मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है। लोग मुझसे भी क्वेश्चन करेंगे कितना ऐड हम डेली का बजट लगाएं, ये आप अच्छा उमर जानते हो। साहब, यहाँ पे एक सवाल है मेरा आपसे। जी। सर सवाल ये है कि अगर हम लाइफ टाइम बजट सेट करके कैंपेन को लेट्स सपोज 1000 रुपीज के ऊपर रन करते हैं और वो 2 दिन का बजट है, अब तीसरे दिन अगर हमने दोबारा से उसी ऐड को, उसी कैंपेन को जो बिल्ड किया हो चलाना हो, तो वो लाइफ टाइम बजट में एडिटिंग होगी या नए सिरे से कैंपेन बनानी पड़ेगी? सर वो बजट में कितना रिमेनिंग बजट रह गया और कितना स्पेंड हो गया, मीन्स के मतलब सारा स्पेंड हो गया जो मैंने अगर आपका। सेट किया और फिर मैंने दोबारा से अब रन करना चाह रहा हूँ। अब आपने ये देखा कि जी मैंने 26 तारीख को अपना ऐड लगाया 3 बजे, ठीक है। 26 तारीख को ही मेरा ऐड एक्सपायर हो गया 6 बजे, ठीक है। ओके। ठीक है। ठीक अब है। मैंने दोबारा मतलब मेरा 1000 रुपये बजट खत्म हो गया, सारा कुछ खत्म हो गया। अब मैं चाहता हूँ हम्म। कि मैं दोबारा इसी ऐड को लाइव करूँ, तो मेरा ये बिल्कुल। 1000 रुपया खत्म हो गया, ठीक है। इसमें ठीक और है। मजीद मैंने 1000 ऐड किया तो मेरा लाइफ टाइम बजट कितना हो गया, 2000 रुपया, ठीक है। ठीक है। फिर मेरा टाइम भी गुजर गया, फिर मैंने बोला कि यार न्यू टाइम ये है कि जी मेरा ऐड शुरू हो लेटर ऑन पे जाए, ठीक है। ओके। जैसे मैं कहता हूँ कि जी मेरा ऐड 30 तारीख को ख़त्म हो और वो 29 को शुरू हो, 29 को शुरू और 30 को ख़त्म हो, ठीक ठीक है। है। 1000 पहले से स्पेंड हो चुका है, 1000 और लगेगा, और लगेगा। ठीक तो है। तो वो सर आपको वो जो एडिटिंग होगी वो डैशबोर्ड मतलब कि ऐसा ही ऐसी ही विंडो ओपन होगी या वो कोई और सेगमेंट होता है एडिटिंग के लिए बिल्कुल ऐसा दोबारा? ही हो, बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैं आपको अच्छा एक ठीक होगी, ऐड थैंक दिखा यू। भी देता हूँ। ये जरा मैंने इसलिए सवाल किया था कि मुझे एक दो इशू आ रहे थे, तो मैंने फिर उसको दोबारा से मुझे कैंपेन बिल्ड करनी पड़ी। आप दोबारा से भी उसको डुप्लीकेट बना के नई डेटे भी डाल सकते हो, वही ठीक है। डुप्लीकेट, वही मैं मीन्स कर रहा था। कंफ्यूजन से बचने के लिए आप उसको ऐड को डुप्लीकेट कर लो और वो दोबारा से क्योंकि बना लो। होता अक्सर ऐसे है कि कुछ कैंपेन्स में बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा होता है तो हम उसको बार बार रन करना चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए फिर बाद में एडिटिंग इशू होता मैंने इस कैंपेन को खोला, है। ठीक है। ये 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 आ रहा था। अब ये कैंपेन खत्म हो जाएगी 25 तारीख को और इसका डेली बजट इतना है, ठीक है। ठीक है। तो यार मैंने इसके डेली बजट को इंक्रीज करना है, मैं यहाँ से इसका डेली बजट इंक्रीज कर दूंगा। मैंने इसकी एंड डेट को चेंज करने आगे मैं वहाँ पे ले जाऊंगा। अब इसकी स्टार्टिंग डेट में चेंज नहीं कर पा रहा क्योंकि स्टार्टिंग डेट ये भी रनिंग में ऐड है, ये भी पॉज नहीं हुआ। ये और हम्म। पॉज हो जाएगा तो यहाँ से इसकी स्टार्टिंग डेट लिखी हुई आ रही है, ये भी एडिटेबल हो जाएगी, ठीक है। मैं ठीक हो। मजीद मैं 4 दिन ऐड करना चाहता हूँ, मैं इसमें हम्म। 4 दिन मजीद ऐड कर दूंगा और मैं ऊपर से 4 दिन के हिसाब से बजट को इंक्रीज कर दूंगा। परफेक्ट। ठीक हो गया, थैंक यू। कौन सी चीज़ है। तो स्टूडेंट आज का हमारा जो टॉपिक था वो हमने अपना ऑल कंप्लीट कर लिया, ठीक है। जो बाकी इसमें मज़ीद कोई क्वेश्चन है आपके एंड से पूछने वाली चीज़ है वो हम कर लेंगे। इसमें जो कल के दिन में हम पढ़ेंगे, ठीक है,
हमने फेसबुक का ओवरव्यू कर लिया और हमने कैंपेन सेटअप भी कर लिया। हमने 2 टॉपिक्स अपने क्लियर कर लिए। ठीक है, जो हमारा तीसरा टॉपिक होगा वो एड रिपोर्टिंग का होगा। ठीक है, एड रिपोर्टिंग से पहले हम क्रिएटिव और आर्ट वर्क्स में जाएंगे। कल के दिन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम आर्ट वर्क्स में जाएंगे, एड रिपोर्टिंग में काम करेंगे और वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है और उसमें वर्डप्रेस के साथ हम मजेंटो का ओवरव्यू भी आपको करा देंगे और इसके अलावा शॉपिफाई का ओवरव्यू भी करवा देंगे। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो जाएंगी। और उसके बाद जो कल का टॉपिक होगा वो एनालिटिक्स होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ई कॉमर्स इज एनालिटिक्स, कि आपने कितना पैसा लगाया, कौन बंदे आए, कहाँ से आए, क्यों आए, वेबसाइट पे कितनी देर बैठे, वेबसाइट पे क्या करते रहे, शॉपिंग की तो क्या की, नहीं की तो क्यों नहीं की, किस पेज पे एंटर हुए, किस पेज से वो एग्जिट हुए।